इंदौर में किसान मोर्चा द्वारा छावनी मंडी में हड़ताल की गई। इस दौरान सभी किसानों ने जयलक्ष्मी फूड्स द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की बात कही। दरअसल 20 दिन पहले जयलक्ष्मी कंपनी द्वारा किसानों से उपज खरीदी गई थी, जिसका अब तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया। वहीं मामले में अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने कंपनी को 4 दिन की मोहलत देते हुए किसानों के पैसे चुकाने की बात कही। इंदौर में जयलक्ष्मी फूड्स कंपनी द्वारा किसानों का भुगतान नहीं करने से परेशान किसानों ने सोमवार को छावनी मंडी में विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि जयलक्ष्मी फूड्स द्वारा 20 दिन पहले गेहूं की फसल खरीदी गई थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं होने से किसान आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। हाँ, आज किसानों द्वारा छावनी अनाज मंडी को बंद किया गया, जिसमें किसानों का मुख्य मुद्दा है जयलक्ष्मी फूड्स द्वारा किसानों से गेहूं की उपज खरीद कर उनका भुगतान नहीं गया। करीब 20 रोज हो गए हैं किसानों का गेहूं खरीदा था मंडी के अंदर, छावनी मंडी में, और उन किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। किसान लगातार मंडी कर्मचारी के पास आ रहे थे, व्यापारी के घर भी चक्कर काट रहे हैं, पर केवल आश्वासन मिल रहा है किसानों को। और 4 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके मंडी शासन प्रशासन को भी अवगत करवा दिया था कि जल्द ही मंडी को बंद किया जाएगा अगर किसानों का भुगतान नहीं होता है। फिर भी इनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बार बार ये किसानों को फ़ोन लगाकर गुमराह कर रहे थे कि आप रुकिए, आप आइए मत। रात को भी इन्होंने ऐसे ही घटनाएं करी, किसानों के फ़ोन आए, हमने कहा आप आइए, अपन वहीं बात करेंगे। सुबह जैसे ही मंडी चालू हुई, हम लोगों ने नीलामी कर्मचारियों को मंडी के कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया। उनको बोल दिया कि मंडी की नीलामी बंद रहेगी जब तक हम किसानों का भुगतान नहीं होता है। जिसके बाद में खबर लगते ही मंडी सेक्रेटरी नरेश परमार, अपार कलेक्टर जो भार साधक अधिकारी राजेश राठौर, वो आए। करीब आधे 1 घंटे तक हम लोगों की गहमा गहमी बहस हुई। लिखित में हमने बोला उनको कि भाई हम एक मामला और भी है 186 किसानों का। 3 साल पहले हरिनारायण खंडेलवाल किसानों से गेहूं की उपज खरीद कर फरार हो गया था। मंडी समिति ने पल्ला झाड़ लिया बाहर का मामला बताकर, पर वो बाहर का मामला नहीं है, उसमें व्यापारी के फर्म के बिल कटे हैं, मंडी के अंदर का मामला है। किसान डरे हुए कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए। किसानों में भाई यहाँ पर मंडी अधिनियम में कानूनों को पालन नहीं हो पा रहा है। शासन के स्पष्ट नियम है मंडी बोर्ड भोपाल कि 2 लाख तक का नकद भुगतान किसानों को उसी दिन मिलना चाहिए। पूरे प्रदेश की मंडियों में 2 लाख तक का नकद भुगतान मिल रहा है, केवल इंदौर मंडी यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ व्यापारी जो है उनकी पहुँच ज़्यादा है। अधिकारियों का कहना है क्या बात है? अधिकारियों से हमने लिखित में लिया है, 4 दिन का लिखित में दिया है कि 4 दिन में आपका संबंधित फर्म जयलक्ष्मी फूड्स से आपका भुगतान करा दिया जाएगा। लिखित आश्वासन के बाद ही हम माने हैं, और 1 बजे बाद मंडी चालू होगी। अगर नहीं होता आपका तो फिर दोबारा तो 4 दिन बाद यही से मंडी बंद की जाएगी। और अभी तो छोटी है, मतलब एक ही मंडी बंद करी है, अब 4 मंडियाँ बंद की जाएगी। लक्ष्मीनगर, छावनी, चोइथराम मंडी। आपका नाम? बबलू यादव, भारतीय किसान मजदूर सेना प्रदेश अध्यक्ष। इस दौरान मौके पर मौजूद अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने किसानों की मांगे सुनकर उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करवाने का आश्वासन दिया है। देखिए, आज ये शिकायत मिली थी मंडी के छावनी मंडी में कि जयलक्ष्मी फूड्स करके एक फर्म है, उसने किसानों से लिया है, फसल खरीदी है, लेकिन उनका पेमेंट जो नियत अवधि है वो बीत जाने के बावजूद भी नहीं किया है। तो हमारी नज़र उस पर थी। 10 तारीख को जब हमको पता लगा था इनिशियल स्टेज पे, तो हमने उसी समय उसकी खरीद फरोख्त पूरी बंद करवा दी थी कि वो नया सामान नहीं खरीद सके। और उसी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इनका पेमेंट भी हो जाए। तो लगभग 44 लाख
किसानों का जो पेमेंट था 44 लाख रुपए का, वो हमने करवाया भी है। लेकिन अभी भी लगभग आज जो शिकायत हमारे पास आई है उसमें 15 किसानों ने अपनी शिकायत की है और लगभग 30 लाख के आसपास पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो वो जो व्यापारी है उनको भी दीपाली सिंह, उनको भी हमने बुला लिया था और वो कह रही है कि सर मैं तैयार हूँ और पूरा पेमेंट करूँगी, एक एक पाई चुकाऊँगी। लगभग 7 साल से वो बता रही थी कि मैं व्यापार कर रही हूँ, आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है। लेकिन आगे से पेमेंट रुक जाने की वजह से मुझे ये दिक्कत पैदा हुई है। लेकिन वो एश्योर कर रही थी कि आप मुझे कुछ समय दें, मैं अपना घर बेच के, अपनी ज्वेलरी बेच के अपना ये पैसा चुकाऊँगी। तो हमने किसानों की सहमति से ही उनको लगभग 4 दिन का समय दिया है कि वो 4 दिन में जो भी पेमेंट रह गया है उसको कर दे, ताकि ये जो किसानों की समस्या है उसका समाधान हो सके। और इस मामले में जो भी किसानों की आशंकाएं थी, उनकी जो भी उनका था, उसमें हमने उनको समझाइश दी, उनके साथ बैठ के बात की है कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मंडी प्रशासन पूरा किसानों के साथ है और जो भी इसमें बेहतर से बेहतर कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग इसमें करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि कड़ी मेहनत से फसल का उत्पादन करने वाले अन्नदाताओं को उनकी फसल का भुगतान कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।